हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 4 ऑफ टीच यू अ लेसन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बोंग को, जो कि रिसर्च कर रहा होता है और उससे रियलाइज होता है कि शायद जो ये काम कर रहा है इसमें उसका कोई फ्यूचर नहीं। वो देखता है कि कोई वहाँ पे है तो नहीं, देन ट्रांसफर एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट कर देता है। और उसी साइड मीडिया में ये सारी बातें फैल चुकी थी कि हुआजिन चेंसियोक का सन इन लॉ है और इन दोनों ने ये पर्सनल रिवेंज लेने के लिए ईआरपी भी क्रिएट की है। हानरिम तब ये न्यूज देख रही होती है तो वो बहुत ही शॉक्ड होती है, क्योंकि उसे इस बारे में पहले नहीं पता था। वो हुआजिन से पूछती है, क्या ये जो मैं देख रही हूँ ये सब सच है। वो कहता है, हाँ ये सब कुछ सच है। गैंगसियो की एंट्री होती है और बोंग की एप्लीकेशन पढ़ी जाती है। फिर बोंग उसे छुपाने की कोशिश करता है, बट वो उसे पढ़ चुका था। देन गैंगसियो कहता है, ओह तो तुम यहाँ से जाना चाहते हो। बोंग, यहाँ से कोई चांस नहीं है जाने का, तुम्हें हमारे साथ ही काम करना होगा, समझे तुम। तभी वहाँ पे हुआजिन और हानरिम आते हैं। उन्हें डांट पड़ती है क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए थे। देन वो टारगेट करते हैं एक न्यू यूनिवर्सिटी को, जो कि बहुत ही फेमस थी पूरी कंट्री में, और वो सिर्फ एक ही टीचर की वजह से फेमस थी, च्योन सांग योल। टीचर च्योन सांग की वजह से दूर दूर से स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते थे। वहाँ पे टेस्ट भी होते थे और मींस टॉप स्टूडेंट्स ही वहाँ पर आ पाते थे। बट एक स्टूडेंट ने टीचर के ऊपर हाथ उठाया था और ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल हो रही है। एंड ये तीनों उसी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे ओनली च्योन सांग टीचर के बैनर्स लगे हुए थे, उनके इंटरव्यूज चल रहे होते हैं। मींस ओनली उन टीचर की ही हाइप थी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर। स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ उनसे ही पढ़ने के लिए आते थे। देन हमें टीचर को दिखाया जाता है, हुआजिन उनसे मिलता है और उन्हें थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उनका ओल्ड स्टूडेंट था। वो टीचर से मिलकर बहुत खुश होता है, उन्हें थैंक यू बोलता है क्योंकि उसकी क्लासेस की वजह से ही वो आज सब कुछ है। मीन्स वो मिलिट्री में भी गया और भी बहुत कुछ उसने अचीव किया। नेक्स्ट सीन में हुआजिन टीचर को वो वीडियो दिखाता है जो कि वायरल हो रही थी और बोलता है, हम इस यूनिवर्सिटी में इसीलिए आए हैं ताकि आपको जस्टिस मिल सके, क्योंकि किसी स्टूडेंट का टीचर पे हाथ उठाना इज अ क्राइम। बाय द वे उस स्टूडेंट का नाम होता है पार्क योंग उंग। तो हुआजिन कहता है, इस बार जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें हम पार्क योंग को नहीं बैठने देंगे। उसी साइड बोंग ने अपना पूरा सेटअप लगा लिया था और इस बार वो बहुत खुश था क्योंकि उसने एक बहुत ही महंगा और न्यू सेटअप लिया था। देन हानरिम से अपने सेटअप के बारे में बताने लग जाता है कि ये मैंने न्यू लिया है, इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये एडवांटेजेस हैं, दिस एंड दैट। हानरिम को इतना कुछ पल्ले नहीं पड़ता है तो वो कहती है, ओके मैं समझ गई, ये बहुत ही महंगा है। बोंग वाज लाइक, व्हाट आर यू सीरियस। देन हानरिम पार्क योंग से मिलने के लिए जाती है, उसे वो वीडियो दिखाती है और बोलती है, मुझे बस ये जानना है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो उस टैब को फेंक देता है और बोलता है, प्लीज मुझसे दूर रहो वरना तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। तो हानरिम को ये समझ आ गया था कि उसे पेशेंस रखना है क्योंकि दोनों में उतना ही गुस्सा है। उसी साइड हम देखते हैं हुआजिन को, जो कि उसी यूनिवर्सिटी के किसी टीचर से बात कर रहा होता है। वो टीचर उसे बताती है कि ये यूनिवर्सिटी इतनी फेमस है कि स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करते हैं, सब कुछ दाव पे लगा देते हैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ टीचर च्योन सांग की वजह, क्योंकि स्टूडेंट्स उनके बहुत बड़े फैन है और ये यूनिवर्सिटी भी सिर्फ उनकी वजह से ही फेमस है। उसी साइड हानरिम बोंग के पास आती है और बोलती है, वो लड़का क्या है, मैंने उससे आराम से पूछा, उसने इतने गुस्से में मुझसे बात करी। एक तो उसने गलती करी है, ऊपर से उसके अंदर कोई गिल्ट भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तभी बोंग बोलता है, वैसे वो इस यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट है। वो उसे उसकी ग्रेड्स दिखाता है, रिजल्ट्स दिखाता है। तो शी वाज लाइक, आर यू सीरियस, वो इतना टॉप स्टूडेंट होके भी ये सब कुछ कैसे कर सकता है, मैं नहीं मानती। टीचर ने एग्जाम पेपर को लॉक कर दिया था। तभी वहाँ पे हुआजिन आता है और बोलता है, ओह टीचर, तो ये जगह है जहाँ पर आप अपने पेपर सकते थे। आपको पता है मैं स्टडीज में काफी सही था, बट फिर भी मेरा ड्रीम रहता था कि मैं यहाँ से पेपर चुरा लूँ, सभी स्टूडेंट्स में इसकी कॉपीज बांट दूँ और हम सब टॉप करें, दिस एंड दैट। तो टीचर हंसने लग जाता है। हुआजिन टीचर से पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस स्टूडेंट ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है, आई थिंक एक रीजन है जिसकी वजह से उसने मुझे हिट किया। मैंने अलग से क्लासेस लगाई थी वीक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हाई लेवल की स्टडी नहीं कर सकते। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को बेसिक से पढ़ना सही लगता है, बट पार्क योंग बार बार मेरी क्लास को छोड़ के चला जाता था, ये कह के कि टीचर ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो मैं पढ़ के छोड़ चुका हूँ। तो मे बी उस क्लास की वजह से फ्रस्ट्रेट होकर उसने मुझे हिट किया हो, बाकी मुझे कोई रीजन लगता नहीं है। हानरिम उसके ग्रेड्स लेकर उसके पास जाती है और उससे फिर से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, मुझे पता है तुम एक टॉप स्टूडेंट हो और टॉप स्टूडेंट ये सब कुछ नहीं करता है, तो तुमने क्यों किया, मैं जानना चाहती हूँ। तो वो फिर से गुस्सा करता है। वो कहती है, हे ये गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा, तभी हमें कुछ समझ आएगा, तभी हमें ये सिचुएशन समझ आएगी। आई बात समझ, तो अब मुझे फटाफट से बताओ सच क्या है। देन वो बताता है कि उसके पेरेंट्स का एक रेस्टोरेंट है और टीचर वहां पे गए थे, बट उसके तुरंत बाद ही उसके पेरेंट्स ने वो बंद कर दिया था, रीजन पता नहीं। और जिस इंस्टीट्यूट के टीचर से वो ट्यूशन लेता था और उसके ग्रेड्स इतने अच्छे आते थे, तब पार्क योंग टीचर को पता लगा, तो उसके ट्यूशन वाले टीचर ने भी उसको पढ़ाना बंद कर दिया। तो ये भी मुझे कोई कोइंसिडेंस लगता नहीं है। हानरिम हुआजिन को टीचर के साथ फिर से देखती है और फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ टीचर के साथ हंसता खेलता रहता है, उसके साथ बस टाइम स्पेंड कर रहा है और वो कोई इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च नहीं कर रहा है वहाँ। देन वो उसके पास जाती है और बोलती है, सर आपको पता है ना हम यहाँ पे क्यों आए हैं। वो कहता है, यस आई नो वेरी वेल। तो फिर आप कुछ भी कर क्यों नहीं रहे हैं, मैं आपको तब भी देख रही हूँ, आप सिर्फ टीचर के साथ हैं, शायद आप अपना गोल भूल गए हैं उनके चक्कर में। तो वो कहता है,
आई थिंक तुमको अपने काम पे फोकस करना चाहिए और अब से मैं भी फोकस करूंगा, ओके। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। बोंग इन्वेस्टिगेशन करता है और उस इंस्टीट्यूट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ से काफी स्टूडेंट ट्यूशन ले रहे हैं। तब वो वहाँ पे घूम रहा होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और उससे पूछा जाता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट और मुझे यहाँ पे एडमिशन चाहिए। तो वो मना कर देता है और बोलता है कि सीट सारी भर चुकी है। तो वो कहता है, बट यहाँ पे तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है। उसे बोला जाता है कि जितना कहा है उतना समझ लो, यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। देन तब वो जाने वाला होता है। तब उससे पूछा जाता है, तुम कौन से स्कूल से हो? वो थोड़ा घबरा जाता है तो उस पर डाउट हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में स्टूडेंट हो? मुझे नहीं लगता, तुम सच बताओ, किसे भेजा है तुमने यहाँ पे? एंड तभी वहाँ पे ह्योंगजू आ जाता है। हे तुम कैसे हो? मुझे काफी दिन बाद तुम दिखे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? वो दोनों बैठ के खाना खाते हैं। तभी वहाँ पे चो इन ब्योम और स्योंग हवान आ जाते हैं और उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं। ये सब कुछ देख के बोंग भी बहुत खुश होता है, एटलीस्ट कोई तो खुश है अपनी लाइफ। तभी हम देखते हैं हानरिम जो कि भाग रही होती है, चिल्ला रही होती है। एंड देन हम जाते हैं फ्लैशबैक में, हमें दिखाया जाता है तब हानरिम एक स्टूडेंट थी। तब उसके पीछे उसके क्लासमेट्स लगे हुए थे उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने किसी आउटकास्ट को प्रोटेक्ट कर लिया था, दैट्स वाई। तो तब वो लोग उसके पीछे होते हैं, उसको मार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हुआजिन की और फर्स्ट टाइम हानरिम हुआजिन को वहीं देखती है। तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं, ओ ये तो एक सोल्जर है, ये क्या ही कर लेगा, हम तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो हम पे हाथ ही नहीं उठा सकता। तो वो हानरिम से कहता है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो कहना, क्योंकि बिना हेल्प मांगे कोई हेल्प नहीं करता है। वो जैसे ही जाने वाला होता है वो कहती है, एक्चुअली मुझे हेल्प चाहिए। वो कहता है, ओके मैं समझ गया। देन वो उनको मारता है और वो सभी वहां से भाग जाते हैं। तो हानरिम को तब से उस पर ट्रस्ट था और वो उसे बहुत ही मानती थी लाइक दिल से, बट अब वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हुआजिन को जो कि टीचर की थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और इस बार वो सीरियस होता है। वो पूछता है, आप हानयरी को जानते हैं, वो गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट? तो वो कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो हुआजिन कहता है, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना था कि हानयरी इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आ सकी? तबकि उसके ग्रेड्स काफी अच्छे थे, बट उसके साथ जो लड़की पढ़ती थी और उसके ग्रेड्स इतने अच्छे भी नहीं थे, वो इस यूनिवर्सिटी में कैसे आ गई? टीचर वाज लाइक, तुम इतना घुमा फिरा क्यों रहे हो बातों को, जो तुम्हें पूछना है सीरियसली पूछो। तो वो कहता है, एक्चुअली मैंने हानयरी से बात करी थी और मुझे आपके बारे में काफी कुछ पता लगा था। मीन्स हानयरी ने उससे बताया था कि टीचर ने उसके और उसके पेरेंट्स के बारे में इतना गलत गलत बोला था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। मीन्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर वही स्टूडेंट्स आ सकते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच हों। टीचर कुछ नहीं कहता है तो हुआजिन कहता है, इस बार पार्क ह्योंग भी एग्जाम देगा। तो टीचर कहता है, ओके मुझे ERPB पे पूरा भरोसा है, देखते हैं क्या होता है। और ये कह के वो वहां से चला जाता है। हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जुंग सू जियोंग। इसकी मदर होती है किम योंग रान जो कि टीचर चोंग सांग से मिलती है और बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, ERPB ये सब क्या कर रही है? मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मेरी बेटी के सबसे अच्छे मार्क्स आने चाहिए और इसके बदले मैंने आपका प्रमोशन करने का प्रॉमिस किया था, तो आप ये सब कुछ कैसे होने दे रहे हैं? तो टीचर कहता है, अभी मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, तो हम दोनों को पेशेंस रखना होगा। नेक्स्ट सीन में हानरिम को पता लगता है कि हुआजिन एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा था पूरे टाइम, बस वो एक्ट ऐसे कर रहा था जैसे वो उनका बहुत बड़ा फैन है। मीन्स फैन वो था बट वो साथ में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था। तो हानरिम को तब ये पता लगता है तो वो थोड़ा हर्ट होती है क्योंकि वो हुआजिन के साथ काफी टाइम से है बट हुआजिन ने उसको कुछ नहीं बताया। वो गुस्से में हुआजिन से ये सब क्वेश्चंस भी करती है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्या मैं ट्रस्टेड नहीं हूँ? हुआजिन कहता है, तुम्हें मुझ पे डाउट नहीं करना चाहिए, चलो अब काम करते हैं। तभी वहाँ पे पुलिस आती है, उनको अरेस्ट कर लेती है और उसी साइड गैंगस्योक को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। हुआजिन कहता है, 1 वीक तक अगर हम यहीं रहे तो अच्छा होगा। हानरिम वाज लाइक, बट क्यों? क्योंकि 1 वीक बाद स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने वाले हैं। देन हमें दिखाया जाता है टीचर को जो कि किम योंग से बात कर रहा होता है कि इस बार आपकी बेटी फर्स्ट आएगी क्योंकि मैं आपको आंसर की दे रहा हूं। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू सो मच टीचर, इस बार तो आपका प्रमोशन पक्का है। और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। गैंगस्योक बोंग को बुलाता है और बोलता है, तुम्हारी ट्रांसफर एप्लीकेशन लेकर आओ, मैं अप्रूव करने वाला हूँ। तो वो कहता है, नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। गैंगस्योक कहता है, मैंने एक बार बोला ना, दिस इज माई ऑर्डर। वो एप्लीकेशन लेकर आता है, वो दोनों साइन करते हैं। बोंग थोड़ा सैड होता है, देन वो वहां से चला जाता है। 1 वीक लेटर स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं और जुंगसू पूरी आंसर की अपने हाथों पे लिख के आई थी। एग्जाम चल रहा होता है। देन टीचर नोटिस करता है कि वो एग्जाम पेपर ही चेंज कर दिया गया है। फटाफट से वो क्लास में जाता है, सभी को एग्जाम्स करने के लिए मना कर देता है, बट तभी वहाँ पे एंट्री होती है हुआजिन की और वो कहता है सभी स्टूडेंट्स एग्जाम करेंगे। टीचर फिर भी बहुत रोकने की कोशिश करता है बट वो नहीं रुकता है। देन वो अनाउंसमेंट करता है कि हमने एग्जाम चेंज नहीं किया है, हमने सिर्फ क्वेश्चन के सीरीज चेंज करी है। तो एग्जाम पेपर सेम है, बस सीरीज चेंज हुई है और उसका रीजन है टीचर। तभी वहाँ पे उसकी और किम योंग की रिकॉर्डिंग चला दी जाती है और जुंगसू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और हमें पता लगता है जो बोंग ने एप्लीकेशन साइन करवाई थी उसमें हुआजिन ने लिखा था कि एग्जाम पेपर चेंज कर देना और उसमें सारे पासवर्ड्स वगैरह लिखे हुए थे और ये सब कुछ बोंग ने किया था। उसी साइड पार्टीज की डिबेट चल रही होती है। गैंगस्योक से पूछा जाता है कि ये आपका पर्सनल रिवेंज है क्या, दिस एंड दैट। उस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तभी वो टीचर च्योनसांग को एक्सपोज कर देता है और उन सब के नेम्स भी लेता है जो कि उनके साथ मिले हुए थे और उनमें से एक उस चेयरपर्सन के साथ वाले की वाइफ भी थी। देन वो एक लंबा चौड़ा मोटिवेशनल
स्पीच देता है कि कैसे स्टूडेंट्स को बचाना चाहिए, उनके करियर को बचाना चाहिए। एंड या गैंगस्योक की इमेज फिर से अच्छी बन जाती है मीडिया में। जिन जिन लोगों ने गलत किया था उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और तब ईआरपी भी वहाँ से जा रही होती है, तो वहाँ पे पार्क क्योंग आता है, उन सबको थैंक यू बोलता है और वो सब बोलते हैं बस अपने करियर पे ध्यान दो और वहाँ से चले जाते हैं। उसी साइड च्योनसांग हानयेरी से मिलता है और हानयेरी उस पर चिल्ला रही होती है और उससे क्वेश्चंस पूछ रही होती है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से ही वो आज इस हालत में है। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है ये हमें आगे पता लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय।